दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मस्जिदों के सर्वे की एकदम से बाढ़ सी आई हुई। जब से ज्ञान वापी मस्जिद का सर्वे हुआ, उसमें एक फव्वारा, शिवलिंग जो भी है अभी विवादास्पद है, कोर्ट ने उस पर फैसला नहीं दिया, उसका खोज हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि शिवलिंग है, कुछ कहते हैं कि फव्वारा है, कुछ लोग कहते हैं वजू की जाती थी, इस तरीके से। उसके बाद से एक बाढ़ सी आ गई है। तो एक सुप्रीम कोर्ट में PIL डाली गई है 3 वकीलों के द्वारा, शुभम अवस्थी और विवेक नारायण शर्मा और सप्तऋषि मिश्र। PIL डाली गई है। उन्होंने कहा कि जितनी भी 100 साल से पुरानी मस्जिदें हैं उनका सर्वे का ऑर्डर दिया जाए, क्योंकि इस तरीके से विवाद बढ़ता ही जा रहा है। लिहाजा एक गुप्त सर्वे किया जाए, सर्वे भी हो वो गुप्त हो, और पता लगाया जाए कि जैन, हिंदू, बौद्ध, सिख जितने भी मंदिर हैं उनके अंदर जो खुदाई हुई है और उसके ऊपर मस्जिदें बनाई गई हैं उनका पता लगाया जाए, और उसके अंदर जो मूर्तियां मिलें उनको फिर एक सुरक्षित स्थान पर रखा जाए या वहीं पर एक म्यूज़ियम बना के रखा जाए, इस तरीके से। क्योंकि इसमें साथ में एक और जोड़ा जा रहा है। गांधी जी ने कहीं एक लेख लिखा है, उसमें इस बात का जिक्र किया है कि मंदिर तोड़ के और मस्जिदें बनाई गई हैं। अभी तक वो उस लेख की सत्यता कहीं प्रमाणित नहीं हुई है। इस तरह की कई चीज़ें निकल रही हैं, और देखने की बात है कि ये चीज़ें सबसे ज़्यादा उस वक्त मुखरित हो रही हैं, लाइमलाइट में आ रही हैं, जब सावरकर की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। इसमें बीजेपी पूरे जोर शोर से सावरकर की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है, और उनको आज़ादी दिलाने का गांधी जी के समकक्ष खड़ा किया जा रहा है। जबकि गांधी जी ने खुद लिखा है कि जब वो ब्रिटेन में सावरकर से मिलने गए कि उनको मूवमेंट में लिया जाए, आज़ादी का जो मूवमेंट वो चला रहे, तो उस वक्त वो मछली तल रहे थे। जब उन्होंने उनसे, गांधी जी से कहा कि आइए आप भी मछली खाइए, तो उन्होंने कहा मैं शाकाहारी हूँ। तो उन्होंने कहा शाकाहारी रह के आप कैसे इतना बड़ा आंदोलन चला सकते हैं। इस तरीके से सावरकर की और भी बड़ी विवाद है, लेकिन उनका जो है इस शताब्दी में जो ये भी निकाला जा रहा है, इस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ इसमें एक ही मकसद है कि बीजेपी अपनी विचारधारा को हावी करना चाहती है, उसको बढ़ाना चाहती है किसी तरीके से, कि उनकी विचारधारा सही थी। क्योंकि अभी तक जितनी भी हिस्ट्री है उसमें ये नहीं आया कि बीजेपी है उस वक्त ही RS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो 1925 में स्थापित हुई थी, उसने आज़ादी की लड़ाई में कोई हिस्सा लिया हो, ये अभी तक नहीं आए। हाँ, ये ज़रूर है कि जो लोग हिस्सा लेने जा रहे थे उनको रोका गया है, लेकिन अब ये सब नहीं मिला। लेकिन मस्जिदें मिल गई हैं। ज्ञान वापी मस्जिद के जब से सर्वे हुआ, उसमें एक विवादास्पद चीज़ कहूँगा मैं तो वो मिली, जिसको शिवलिंग भी कहा जा रहा है, जिसको फव्वारा भी कहा जा रहा है। और उसके बाद ये विवाद ज़्यादा बढ़ रहा है। जगह जगह सर्वे की बात होने लगी है कि सर्वे किया जाए कुतुब मीनार का, ताजमहल का, यहाँ का सर्वे किया जाए, यहाँ तक कि दिल्ली की जामा मस्जिद का भी सर्वे किया जाए। अब तो हद हो गई कि 100 साल से पुरानी जितनी मस्जिदें हैं उन सर्व का गुप्त रूप से, ये गुप्त क्या होता है, सर्वे भी हो वो गुप्त रूप से सर्वे कराया जाए, और उनके अंदर जो मूर्तियाँ निकलें उनको वहीं भी एक संग्रहालय बना कर रखा जाए। ये एकदम से एक नई चीज़ शुरू हो गई है, और ये हवा बढ़ती चली जा रही है। इसको केंद्र मोदी जी भी नहीं रोक रहे हैं, इसको अमित शाह भी नहीं रोक रहे हैं। हालांकि मोदी जी तो बिल्कुल हर चीज़ पर खामोश रहते हैं। वो आजकल विश्व गुरु बनने के चक्कर में विदेशों के दौरे कर रहे हैं, और वहीं से आके वो जो भी होता है यहाँ आके फिर इलेक्शन के मोड में आ जाते हैं। आजकल जो आने वाला इलेक्शन जो गुजरात का, उसको जिताने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं। इस तरीके से वो हो रहा है। लेकिन देश में जो ये दुष्प्रचार, जो सांप्रदायिकता फैलाने की बात चल रही है, अब 100 साल से भी पुरानी जो मस्जिद है, 100 साल की मस्जिद है, ये तो डिसाइड करने वाली बात है कौन मस्जिद 100 साल की है कौन सी नहीं है, उसमें सर्वे किया जाएगा। वहीं ये कहा जा रहा है कि मस्जिद बना के जहाँ पर देवी देवता की मूर्ति दबा के वहाँ वजू खाना बनाए गए हैं। वजू एक चीज़ होती है, जब मुसलमान मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाता है या तो घर से या मस्जिद में ही जाके एक स्थान बना होता है, वहाँ पानी होता है, पानी से अपने हाथ पैर और मुंह धोता है एक ख़ास तरीके से। तो कहा यह जा रहा है कि वजू खाने में मूर्तियाँ इसलिए दबाई जाती हैं
कि उस पर बेइज्जती होता रहे, उसमें थूका जाए, माफ़ कीजिए जो भी है, वजू के बाद पानी गिराया जाए, सारा गिराया जाए, ये चीज़ें होती हैं। लिहाजा उनको खोदा जाए और कुओं को, तालाबों को भी खोदा जाए, उनके आसपास जो हो उनका सर्वे किया जाए, पता किया जाए कि वहाँ पर क्या दबाव हुआ है। वैसे देखने वाली बात है कि अगर इतनी ही खुदाई करना हो तो हमारा जो भारत है बहुत प्राचीन सभ्यता का है, तो नीचे कुछ ना कुछ चीज़ें मिलेंगी। वहीं राम मंदिर का जहाँ निर्माण हुआ है वहाँ पर भी सर्वे हुआ था, खुदाई हुई थी, बहुत सी चीज़ें निकली थी, घंटा, कमल के फूल और तमाम चीज़ें निकली थी। उस वक्त डिस्प्ले किया जा रहा, से कई साल पुरानी बात है, लेकिन वो चीज़ें कहाँ चली गई, कोई म्यूजियम में नहीं रखेंगे, कहीं नहीं रखेंगी, अभी तक पता नहीं। पता तो इसका भी नहीं कि राम मंदिर निर्माण को इतने दिन हो गए, कितना मंदिर बना है, कि बना कि नहीं बना, अभी तक वो भी विवाद में घिरा हुआ है, क्योंकि उसको कोई देख नहीं सकता, उसको कोई फ़ोटो नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, उसके जो फंड की गड़बड़ होती है उसके ज़रूर खबरें आती हैं। इसी के बाद ज्ञानवापी मस्जिद आया, ज्ञानवापी मस्जिद का मसला, उसी के बाद ये जोर पकड़ा कि सब तमाम मस्जिदों के जितनी हिंदुस्तान में मस्जिद है उनका सर्वे किया जाए, गुप्त रूप से। बात तो मेरी समझ में नहीं आती है। और ये PIL डाली गई सुप्रीम कोर्ट ने। अभी सुप्रीम कोर्ट में इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया, क्योंकि वहाँ छुट्टियाँ चल रही हैं। उसके बाद क्या होता है, और ये कुछ 3 हमने बताया वकील हैं, उन्होंने डाली है, और उसके बाद अब क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर हो रही है इससे कि एक बहुत गहरी खाई खुदती चली जा रही है सांप्रदायिकता की। उसमें ऐसी बात नहीं कि तमाम हिंदू एक तरफ हों, सारे हिंदू भी एक तरफ नहीं होते। अगर सारे हिंदू एक तरफ हों तो ये 60 और 80% वोट से जीता बीजेपी, वो अभी तक नहीं जीत पाई है। वो सिर्फ 30% के आसपास ही ठहरी हुई है। वहाँ विपक्ष जो कटापटा है, छिन्न भिन्न है, उसकी वजह से, उसके जो वोट बढ़ते हैं, उसकी वजह से बीजेपी जीतती है। तो ये सोचना भी गलत है कि भारत का समस्त हिंदू सांप्रदायिकता की जड़ों में है। अगर ऐसा होता तो इतने साल से, आज़ादी के 100 साल पूरे होने वाले हैं, कहीं सारे हिंदू एक तरफ इकट्ठे होकर सांप्रदायिकता नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, अब बीजेपी जब से आई है तो ये साबित करने की कोशिश कर रही कि तमाम हिंदू उनकी तरफ है और वही वोट देते, वही जीतते हैं। यूपी का चुनाव देख लीजिए, यूपी के चुनाव में हालांकि 5% वोट से जीते हैं, वो भी विपक्ष के बंटवारे की वजह से वोट जीते हैं, ओवैसी के आने की वजह से भी वोट जीते हैं, वोट जो कटे हैं। लेकिन ये साबित करते हैं कि उनकी अपनी जो पॉलिसी है उसकी वजह से जीतते हैं। ये सब कुछ है। लेकिन इसी के साथ जो ये चीज़ चल रही है, मस्जिदों पे हमले चल रहे हैं, वो ख़तरनाक चीज़ है। देश को बहुत ख़तरनाक मोड़ पे ला के खड़ा कर दिया है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।